हर हर महादेव। और महादेव। आज प्रयागराज में हमारा तीसरा दिन है। हाँ जी। तीसरा दिन था। कल भी हमने स्नान किया और आज भी स्नान किया, और आज का स्नान तो अद्भुत तो था ही, क्योंकि त्रिवेणी में आप जब भी स्नान करेंगे आपको एक अलग ही अनुभव होगा, और वो अनुभव हम बातों से नहीं कह सकते, किसी को समझा भी नहीं सकते। हाँ, उसके लिए तो आना बस पड़ेगा। उसके लिए तो अनुभव करना पड़ेगा कि यहाँ जब प्रयागराज में आप डुबकी लगाएंगे तो अपने आप में बहुत कुछ पाएंगे। तो लेकिन एक बात है, हालांकि अब थोड़ा धीरे धीरे यहाँ महाकुंभ में भीड़ या श्रद्धालुओं की संख्या कम होने लगी है। भीड़ तो नहीं कहूँगा मैं, श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि आज नागा साधु अपनी कंदराओं में वापस लौट जाएंगे और आप व्हीकल अंदर तक ला सकते हैं। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, कल पता चलेगा सही तो। पर फिर भी कल ला आज सकते हैं जैसे या नहीं कुछ ला कुछ सकते। दिखाई दे रहे थे बीच बीच में हमें चलते हुए, तो लेकिन इसका सही आनंद तो तभी उठा पाएंगे आप जब यहाँ की रज को आपके पांव स्पर्श करेंगे, है ना, क्योंकि उस धूल में, उस मिट्टी में से नागा साधु गुजरते हैं, अन्य साधु गुजरते हैं, तो उनकी ऊर्जा आपके अंदर समाहित तभी होगी जब आप के पांव उस रस पे गिरेंगे। और आज तो जैसे ही नागा साधुओं को और अन्य अखाड़े गुजर रहे थे और वो अपने श्रद्धालुओं पर, भक्तों पर, परमात्मा का नाम लेने वालों पर जो पुष्प वर्षा कर रहे थे ना, वो भाव विभोर कर देने वाला क्षण था। मैं तो भावुक हो गया हूँ, कुछ प्रवृत्ति ही मेरी भावुक हो जाता हूँ मैं, और जब परमात्मा का नाम लिया जाता है तब तो कुछ अपने आप से ही हृदय जो है ना गदगद हो जाता है। तो वो क्षण भी हमने महसूस किया। तो अब आप निसंकोच प्रयागराज आए। हाँ, जो यूं था ना कि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, तादाद बहुत ज्यादा है, तो अब आपको चल पड़ना चाहिए। बस 26 तक है और आप इसका आनंद लेंगे और अपने आप में। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा मैं, जो यहाँ श्रद्धालु आए ना परमात्मा की भक्ति में लीन होने के लिए, वो किसी अखाड़े में, किसी भी संस्थान में जो लगे हुए हैं यहाँ और भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो कुछ ना कुछ वहाँ दान जरूर दें। ये तो करना चाहिए। क्यों, और गृहस्थों के लिए खासकर, कि अगर वहाँ आप किसी भी पंडाल में कहीं भोजन छकते हैं, भोजन प्रसाद लेते हैं, तो आप वहाँ दान जरूर डालें। और इसके साथ साथ जो यहाँ बहुत से आस लगा के आते हैं ना, छोटे छोटे स्टॉल लगाते हैं कुछ, और हाँ, उनसे तो जरूर उनसे सामान जरूर खरीदें, उनसे बात भी करें। वो आपकी बातों से इतने यूं हो जाएंगे कि आप खुद महसूस करेंगे, है ना। जैसे हमने चाय पी किसी दुकान पे, एक छोटा सा स्टॉल था, उससे बात की, या किसी और से छोटी छोटी चीजें लेने की कोशिश की, तो उनसे बात करना ही अपने आप में ना, उनसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आप भी जो है ना यहाँ आए तो है ना, अमीर गरीब का भेद भी मिटा के आए। हम नहीं, अपने आप मिट जाता है वैसे तो, पर है ना थोड़ा सा पब्लिक को मैं महसूस कर रहा था कि है ना कुछ इस तरह का है, तो वो आप में ना हो। दूसरा, छोटी छोटी बातें, हालांकि मेरे एक अजीज हैं, उन्होंने भी डाला था, जैसे कोई तिलक लगा रहा है बच्चा या कोई साधु संत लगा रहा है, तो वो बड़ी आस से आपकी तरफ देख रहा है। 10 रुपए है ना, 10-20 रुपए देने हैं, अपने 50 रुपए देने हैं, थोड़े ज्यादा दे दोगे तो वो ज्यादा आशीष देगा आपको, है ना। और यहाँ जो ब्राह्मण वृंद बैठे हैं, पंडे बैठे हैं घाटों पर, उनका भी आशीष ले, वो भी आपकी तरफ देख रहे हैं, है ना। वो भी आप ही, क्योंकि और तो कुछ उनके कर्म है नहीं, कर्म कांड ही यही है, तो उनको भी आप अपने में
पूर्वजों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त, या आपके सब कुछ ठीक ठाक है, परमात्मा के ने आपको सौभाग्य बख्शा है, तो वैसे ही उनसे कुछ मंत्र उच्चारण सुने, कुछ वहाँ की महिमा सुने और दक्षिणा स्वरूप उन्हें कुछ ना कुछ दें, आपको अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं। तो हालांकि आप आते हो बड़ी बड़ी सुविधाओं के साथ आते हो, कोई हवाई जहाज से आ रहा है, मुझे उनसे कोई ये नहीं है कि भाई नहीं आना चाहिए, नहीं आए आप, किसी भी उससे आए जो आपको परमात्मा ने आपको सुविधाएं, सुख सुविधाएं दी हैं, लेकिन यहाँ इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें, ठीक है ना। तो बाकी तो आपको धीरे धीरे हम बताते रहेंगे कुछ और। श्रीता, तुम बताओ अपना अनुभव, प्रयागराज में पहली बार आना कैसा महसूस हुआ और कैसा लगा? बिल्कुल, अध्यात्म में तो है ही कि जब हम किसी तीर्थ नगरी में जाते हैं तो वो एक ओरा अलग ही होता है, उसको बयां नहीं किया जा सकता। इतना पॉजिटिव ओरा होता है कि नहीं तो अगर घर पे या वॉक के लिए भी हम नाप के चलते हैं कि आज अच्छा इतना चल लिए, और आज हम 35-40 किलोमीटर चले हैं। यानी कि हम सुबह लगभग 9 बजे शुरू किया था अपनी यात्रा, और अभी आए हैं और मेरे ख्याल से 8 बज गए। 8 बज गए हैं, तो आप लगा लें 9-10 घंटे हम कंटिन्यू चले। बीच में मुश्किल से 1-1.5 घंटा बैठे होंगे, हालांकि थक जाते थे, थक तो गए हैं, ये नहीं कहते हम कि भाई ना, लेकिन आनंद आता है। वो आनंद है ना, आपको थकने भी नहीं देता। थकावट, हालांकि शरीर है बूढ़ा हो गया थोड़ा सा, तो महसूस तो करता है। हम फिर थक जाते थे, किसी आश्रम में कुछ बैठ जाते थे कुछ टाइम के लिए, किसी पंडाल में किसी साधु संत के प्रवचन सुनने लग जाते थे, तो उससे भी है कि अपना समय, थोड़ी सी एनर्जी मिली, फिर चल पड़े। क्योंकि ये था कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम चले प्रयागराज की धूली, थकान बेशक है लेकिन है ना, फेस पे अभी लग नहीं रही है। आपको भी लग रहा होगा हमारी हंसी और हमारे चेहरे देखकर, है ना। लेकिन वो ओरा है परमात्मा का, वो हमें, अगर हम आस्था से जुड़े हुए हैं और कनेक्ट हैं उस चीज से, तो हमें नहीं फील होता फिर उस चीज से, वो खुशी मिलती है उसमें ना। और आप युवा हैं, आपको सौभाग्य मिला है ना कि आपके माँ बाप हैं, आप जो उनको किसी भी नाम से पुकारते हैं, माँ, जैसे हम माँ बाबू जी कहते थे, है ना, वो हालांकि ऐसे अवसरों पर याद भी आते हैं। और आपको सौभाग्य मिला है कि अभी आपके माँ बाप हैं आपके साथ, तो उनको साथ लेके आए, अपने बुजुर्गों के साथ आए, उनकी सेवा करें। एक पंडाल में मुझे एक बुजुर्ग दिखाई दिए, हालांकि मेरी एज के ही थे लगभग, या मेरे से कुछ छोटे भी रहे होंगे शायद। तो वो, हालांकि आपको बुरा भी लग सकता है जो अध्यात्म के दायरे में है, क्योंकि आध्यात्मिक आदमी मानता है इन चीज़ों को। मेरे दादाजी खासकर मानते थे, वो कहते थे अभी लड़की का से पाँव छुआना या कुछ और करना, है ना, बड़ा अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे, है ना, अपने बेटी का कुछ ले लिया, खा लिया तो वो गऊ का मांस खा लिया, वो ये कहते थे। तो है ना, ये अलग बात है आज। लेकिन आजकल क्योंकि जिनके पास बेटी है, तो एक की बेटी थी, उसके पिताजी थक गए थे, तो वो उनके पाँव दबा रही थी। तो मैंने कहा भाई क्या बात, आपकी बेटी से पाँव दबा रहे हो? तो कहना जी मेरा तो सब कुछ यही है। तो नो डाउट ये है, वास्तविकता भी है कि बेटी और बेटे में कोई भेद नहीं है। हमारी बेटी भी बहुत प्यारी है। वो उसके बगैर कई साल, तो मैं आपको बताऊं, ये मेरी धर्मपत्नी है, ये कहती थी कि आप, है ना, कहीं आपने तो सब कुछ आना जाना भी छोड़ दिया, क्योंकि उसकी शादी होगी, वो चली गई। तो मैं है ना, हम अपनी बेटी को राजू कहते हैं कि मैं राजू के बगैर, है ना, अपने आप को यूँ अधूरा सा महसूस करता हूँ, कहीं जा नहीं पाता। वो याद आती थी, बहुत याद आती है, अब भी आती है। और वो भी बहुत दिन में 2-3 बार जब तक बात ना कर लेना, तो ये क्षण फिर नहीं आते। ये क्षण, है ना, दोहराए नहीं जा सकते। अपने बच्चों के साथ भी और अपने बड़ों के साथ भी, दोनों ही, है ना, क्योंकि ये संसार है, मोह माया तो है ही, है ना। हालांकि धीरे धीरे जब आदमी बड़ा होता चला जाता है तो उसकी अध्यात्म में रुचि हो जाती है, ज़्यादा होनी भी चाहिए, स्वाभाविक है। क्योंकि हमारे बड़ों ने वो बनाए हैं ना सरिता, 4 वर्ण, ना वर्ण तो नहीं, वो 4 बताई हैं कि ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ आश्रम है,
फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास आश्रम है ना। तो वो आश्रम जो बनाए हैं 4, तो वो इसी विधि से बनाए है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि बेटियों से स्नेह ना करें, बेटियों को बेटों से ज्यादा ही समझे। तो है ही। बेटियां तो है ना, वो बहुत बहुत अद्भुत होती हैं और वो लाडली भी होती हैं, कुछ ज्यादा ही। और आजकल तो बहुत ज्यादा केयरिंग हो रही है, हालांकि रही होंगी, पहले भी रही होंगी है ना, लेकिन अब वो माँ बाप की जितनी सेवा करती है ना, वो अद्भुत। क्या कहेगी श्रीता इस बात को लेके? मैं भी बेटी रही हूँ, मैंने भी बहुत केयर की थे पापा। तो बेटियां तो होती ही ऐसी, चाहे वो इस युग की हो, चाहे पिछले युग की हो, चाहे किसी युग की हो, बेटियां तो बेटियां हैं। बेटियां केयर करना नहीं छोड़ती। और बहुत सौ को एक और भी चीज देखता हूँ मैं, बहुत से आदमी ना अकेले चल पड़ते हैं किसी तीर्थ पे, कहीं भी चले जाते हैं। अरे हमारा धर्म, हमारे सनातन धर्म ये कहता है कि जब आप शादी होती है ना, तो फेरे लिए जाते हैं, तो उस पे वचन भरवाए जाते हैं। जो तो पंडित जी जो वचन भरवाते हैं फेरों में कि मैं कोई भी दान धर्म करूंगा, कोई भी पुण्य कर्म करूंगा, तो अपनी पत्नी के साथ रहेगा। तो उनको भी मेरा ये छोटे से रिक्वेस्ट कह लो, या अपनी तरफ से शुभकामनाएं कह लो, या कुछ भी कह सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगे। तो अपने परिवार के साथ, अपनी खासकर अपनी धर्मपत्नी के साथ इन तीर्थ यात्राओं पर जाएं, तो अलग ही सुख मिलेगा। मुझे तो मिलता ही है। आप देख रहे होंगे चेहरे पे, यानी कि अलग ही सुख होता है, वो उसको नहीं बुलाया जा सकता। तो इन बाकी कुछ जो हम इसके साथ जो आज हमारा रहा, वो आप देखोगे इस वीडियो में कि भी कैसे क्या रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आए हैं हम दोनों, कहाँ आए हैं सर? ये हम दोनों हैं और देसानंद जी के शिविर में हैं हम इस समय। है उनका धर्म का चारों तरफ वैभव नजर आ रहा होगा आपको। ये देखें, ये चारों तरफ ये शंकराचार्य जी हैं, और ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर की उसमें सारा फैला। देखें, अध्यात्म तो है ही है, कला की भी एक अद्भुत रचना यहाँ देखने को मिल रही है। अध्यात्म के साथ साथ कितना भव्य मंदिर का प्रतिरूप बनाया है ये हैं। ये कामाख्या की देवी है मेरे ख्याल से, बाकी पता करते हैं। ये किनका मंदिर है? कोई प्रतिरूप? बालाजी मंदिर। ये बालाजी का मंदिर की प्रतिरूपी देख रहे हैं आप। बहुत बहुत अद्भुत, बहुत भव्य है। और ये रूप देखें बालाजी, महाविष्णु, भूदेवी, श्रीदेवी, भूदेवी और श्रीदेवी। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत रचना, बहुत भव्य, बहुत भव्य। जय श्री राम, जय श्री राम, महादेव, 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 हर हर महादेव, 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 ये लो सरिता। महादेव, महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव,
महादेव 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 हर हर महादेव 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 मेरे महादेव 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 हर हर महादेव हर हर महादेव हर महादेव हर हर महादेव 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 मेरे महादेव मेरे महादेव मेरे महादेव मेरे महादेव